लाख रुपए ये यार यार बनाया। सुनो सुनो, बहुत सारे पैसे हैं यार, ये वो सुनो सुनो, इसको बंद कर लो, इसको ये आप और मेरे को प्रभु ने कहा है, आप मैन ऑफ गॉड नहीं, आप नबी हो, नबी, इसलिए नबी के लिए मैं ला के आया हूँ। आज देखो बारिश भी हो रही है। हालेलुया। तेरी हम गाए यहोवा मेरे भाए, यहोवा मेरे बादशाह, तारीफ तेरी हम गाए यहोवा मेरे बादशाह। हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ तेरी हम गाए यहोवा मेरे बादशाह, तारीफ तेरी हम गाए। अपने आप को वचन में करा, मन करता है चल भाग जाए यहाँ से, मन करता है प्रार्थना न कर, लेकिन अपने आप को रोक के रहा हुआ है पवित्र आत्मा के वचनों में। तो याद रखना, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इस साल में तेरा कोई बड़ा प्रोजेक्ट पास होने वाला, रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। इस साल में तू मां बनेगी, घर में कोई शैतान रोक नहीं सकता। तेरा इस साल में तेरा बैंक लोन पास होगा, कोई रोक नहीं सकता। इस साल में फॉर्म में जॉब में तेरा नंबर आएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, कोई माई कल्ला नहीं रोक पाएगा। तेरे बच्चे का इतिहास बदलने के लिए परमेश्वर आया हुआ है, कोई नहीं रोक पाएगा। अपने पड़ोसी को कहो, तेरी किस्मत चेंज करने के लिए आया हुआ परमेश्वर, कोई नहीं रोक पाएगा। कोई किसी का काला जादू, किसी की आंखें, किसी के शराब, कोई नहीं रोक पाएंगे आपको, किसी की बद्दुआ आने लगेगी। याद रखना, क्योंकि आपने परमेश्वर को कर रखे जान लिया है, पहचान लिया है, रोक लिया अपने आप को पाप करने से। यहाँ पर लिखा पहला राजा 5:2 में क्या बताया उसने, पढ़ेंगे बता। यस, सुलेमान ने हिराम के पास यूं कहला भेजा, तुझे मालूम है कि मेरा पिता दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन इसलिए ना बनवा सका, वह चारों ओर लड़ाइयों में तब तक उलझा रहा, तब तक यहोवा ने उसके शत्रुओं को उसके पांव के तले ना कर दिया। हालेलुया हालेलुया। उसने कहा मैं भवन बाद में बनाऊंगा, पहले परमेश्वर मुझे नहीं पता, पहलू एनू में चंड मारनी, एनू लेके आ मेरे को। दाऊद 66 बार गुस्से में लड़ाई करता रहा। आजकल औरतें मकान बनाना शुरू करती हैं और आदमियों को गुस्सा आया रहता है, आदमियों को गुस्सा आया रहता है, कहता ना ना पहला मैं ना अपने चाचा की खोपड़ी ठीक कर दिया, फिर मैं बनावांगा मकान, पहला मैं इनू कुटांगा, पहला मैं ऐ करांगा। मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज आपके अंदर जिद करके बैठ जाती है कि नहीं नहीं पहले मैं वे करूंगा। लेकिन बाइबल में लिखा पहले बाहर का काम ठीक करना फिर घर बनाना। हालेलुया। पहले बाहर का काम ठीक करना, अपने बाहर जो लोग आपको देख रहे हैं अपने स्वभाव को ठीक करना, कहता उसके बाद घर बनाना, उसके बाद परमेश्वर के पास जाना। कहना जो मांगोगे मिल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कहना तैयारी करना आज हमें। कहना अगर आज आप कुछ चाहते हैं परमेश्वर से, आज सपनों का घर, तो पवित्र आत्मा तैयार है आज आपको देने के लिए। लेकिन अपने आप को रोक के रखना है, अपने पड़ोसी को बोलो अपने आप को रोक के रख। किस बात के लिए? गुस्से के लिए, बुराई के लिए, विचारों के लिए। अपने विचारों को रोक के रख। आपके विचार क्या चल रहे हैं आपके दिमाग में? मैं कह रहा हूं जो विचार में पाप आता है और जाता है वो पाप नहीं होता। चिड़िया आ रही है और जा रही है, ये कह रहे हैं कि दिक्कत नहीं है, लेकिन जब चिड़िया आकर बैठ जाए या घोंसला करे या बीट कर दे आपके ऊपर तब दिक्कत है। बीट हो गई तो तब दिक्कत है। कह रहे हैं कि विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं तब वो पाप नहीं है। कह रहे विचार अगर आपके अंदर बैठ गए हैं तो इसका मतलब वो पाप है। इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है कि रोक के रहो अपने आप को। दूसरा शमूएल 9:10-12 के, दूसरा शमूएल, सेकंड शमूएल और उसके 9 और 10 में, 12 के 9 और 10 में देखो क्या लिखा। तूने यहोवा की आज्ञा तुझ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया और उरिया को अम्मोनिया की तलवार से मरवा डाला है। इसीलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो दाऊद अपनी लाइफ में क्यों नहीं बच पाया? ज्यादातर कारण क्या था? क्योंकि दाऊद के बारे में बताती है बाइबल कि दाऊद ने उरिया को मरवा दिया। उसका सेनापति था, उसको मरवा दिया और उसकी बेतशबा उसकी पत्नी उसको पसंद आ गई और उसने कहा कि मैं इसे शादी नहीं कर सकता अगर ये जिंदा है तो उसने क्या किया? पहले एक मर्डर किया, पाप किया और फिर उसके साथ शादी कर लिया, फिर उसके साथ
लेकिन क्या हुआ, जब शादी कर लिया तो उसके बाद परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर आया, क्योंकि जो लोग पाप करते हैं तो परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के ऊपर पड़ता है। दाऊद ने जब शादी किया, बच्चा हुआ और वो बच्चा मर गया। दाऊद रोता रहा, उपवास करता रहा, प्रार्थना करता रहा, लेकिन परमेश्वर ने एक प्रार्थना नहीं सुनी उसकी। उसका बच्चा मर गया और दूसरा बच्चा उसके खिलाफ हो गया और उसके पीछे तलवार भाले लेकर घूमते थे, बाप के पीछे। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, घर में जाते हैं क्लेश है, घर में जाते हैं प्रॉब्लम है, क्योंकि यहां पर प्रॉफिट ने उसको कहा था परमेश्वर का क्रोध। क्या लिखा है लास्ट लाइन में, कह रहा है तेरे घर से तलवार कभी दूर ना होगी। हालेलुया। के बाद दूसरी सीटी बजेगी, आपकी गाड़ी फिर चलेगी, दौड़ेगी आज। आमीन। समझ में आए कि नहीं? परमेश्वर की सीटी आ रही है, विसल बज रहा है कई बार कि बेटे प्रार्थना में बसता है वो विसल, प्रार्थना में जाओ, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। आज वो कह रहे हैं कि आज जो लोग अपने आप को रोके रहेंगे, वो परमेश्वर उनके लिए कह रहे कि याद रखना, रुका हुआ है जिसके लिए परमेश्वर, उसके लिए कोई बड़ा टोकरा लेकर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। वो मछलियों का टोकरा भरा रहेगा, खाली नहीं रहेगा। अगर आपकी बरकतों का टोकरा आएगा स्वर्ग से, आप उठा भी नहीं पाएंगे सिर पर, इतना टोकरा आएगा, इतना टोकरा आएगा, इतना माल आएगा आपके घर में, इतने ब्लेसिंग आएगी आपके घर में, आप उठाने भी नहीं पाएंगे। अपने पड़ोसी का बोलो, मेरी हेल्प कर, हेल्प कर, मेरी हेल्प कर, मेरी इतनी आशीष आ गई, हेल्प कर, हेल्प कर। अरे पतरस ने जब जाल डाला, इतनी मछलियां 1,53,000 मछलियां, मैं कह रहा हूं आई होंगी, 153 मछलियां आई। मैं कह रहा 1,53,000 मछलियां, 1,53,000 मछलियां आ रही हैं आपके घर में। आमीन। कितने लोग लेना चाहते हैं अपने घर में मछलियां? 1,53,000 मछलियां कितनी आएंगी? 53,000। कईयों को अच्छा लग रहा है, पिछलों को हम क्या करेंगे मछलियों का, 2 मछली में पेट भर जाता है। 1,53,000 मछलियां मैं आपको कोड वर्ड में इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे अगर मैं दे दूंगा आपके घर। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? मेरा खुदा आपको स्वर्ग से मछलियां नहीं, आप समझ गए क्या देगा? मछलियां देगा। चुप। अयूब को कहा ऊंट दूंगा मैं तो 14,000। अयूब ने कहा मेरे पास तो एक ही कमरा है, 14,000 ऊंट कहां रखूंगा? मैं आपको कह रहा हूं 14,000 घोड़े होंगे आपके पास। आमीन। हमें नहीं चाहिए तेरे घोड़े। शांत रहो, कोई सुन रहा है? 14,000 करोड़ भी आ सकते हैं आपके पास। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। पता आपको अभी बीजेपी गवर्नमेंट 250 करोड़ का लोन देना शुरू कर दिया। उन्होंने नहीं दिया, चौड़े ना हो, फॉरेन की कंट्रियों ने भी देना शुरू कर दिया है। उन्होंने नहीं दिया, चौड़े ना हो, परमेश्वर दिलवा रहा है। यस आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? आप जब लोन जाते हैं गवर्नमेंट के पास मांगने के लिए 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, अरे आपको पता ही नहीं 250 भी देना शुरू कर दिए। आप परमेश्वर से प्रार्थना ही नहीं कर रहे तो 250 कहां से आएगा? तो कह रहा है कि आज से प्रार्थना करना शुरू करो, मैं 250 करोड़ का लोन मिलूंगा यीशु मसीह के नाम में। भरेगा तुम्हारा बाप। जो अपने आप को रोके रखेगा उसका बाप का बाप भरेगा यीशु मसीह के नाम में। समझ में आया कि नहीं? लोन लेना आसान है, बिल्डिंग खड़ी करना आसान है, लेकिन पत्थर से जाल खींच नहीं रहा था। कह रहा मदद करो, मदद करो। बहुत सारे हैं मदद करने के लिए। मैं कह रहा हूं इतना पैसा आएगा, जितने बैठे हैं कुर्सियों पे एक लाइन में, एक दूसरे पर बांट देना, बांट देना, बांट देना। आमीन। कह रहा है घर बनेगा इस साल में। आमीन। शॉप बनेगी इस साल में। आमीन। बिल्डिंग बनेगी इस साल में। आमीन। लेकिन हाथ उठाने वालों की बनेगी। आमीन। लेकिन गब्बर सिंह बोलता है हाथ काट दिए जाएंगे वो। डरना नहीं। शैतान कई बार आपको बोलता है ज्यादा प्रार्थना करेगा मार दूंगा तुझे, ज्यादा हाथ उठाएगा मार दूंगा, ज्यादा हंसेगा। कई लोगों को तो गंदी आदत पड़ी हुई है, उनके अंदर बहम पड़ा हुआ दादे परदादों से। उनको पता नहीं, नहीं ज्यादा हंसते नहीं, मेंटेन रखते हैं अपने आप को। थोड़ा हंसते हैं तो थोड़ा रोते हैं, थोड़ा हंसते हैं तो थोड़ा रोते हैं, ऐसे मेंटेन रखते हैं अपने आप को। कुछ लोग ऐसा मेंटेन करते हैं, हाय नहीं नजर रख जाएगी किसी को ज्यादा हंसेंगे तो। एक आदमी ऐसी औरत ब्याह लाया, वो हंसती रहती थी। उसकी सास ने कहा मेंटेन रख अपने आप को। कहता कैसे मेंटेन रखूं इसको, इसके दांत ही ऐसे हैं, ये हंसती रहती है। हालेलुया।
कह रहा मसीह लोगों के ऊपर आनंद का फल आ गया है। आमीन। हेलो, सारी चीज के लिए रोक लेना लाले की जान, लेकिन हंसने के लिए रोकना मत अपने आप को। हंसते रहना, आनंद का फल रोकना नहीं है, बहते देना, बहते देना। आमीन। कह रहा आशीषें डबल होकर आएंगी। आमीन बोलने वाले क्या तैयार हैं आप? यस। लेकिन यहां पर देखेंगे हम उत्पत्ति 39 के 12 में यूसुफ ने अपने आप को रोके रखा। परमेश्वर ने उसको एक ड्रीम दिखाया, 11 तारे उसको दंडवत करने लगे और एक पूला उसका सीधा खड़ा हो गया और उसके भाइयों का पूला गिर गया। वो अपने बाप के पास गया, सपना बताया, उसको कहा, बाप को बोला, करा पापा, करा कि मैंने सपना देखा, मेरा पूला खड़ा है और आपके पूले गिर गए और करा कि 11 तारे आकर मुझे दंडवत कर रहे हैं। बोला बेटे इसका मतलब है कि तेरे भाई तेरे से गरीब होंगे, तू अमीर हो जाएगा, तू बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। उसके भाई सुन रहे थे और करा 11 तारे दंडवत कर रहे थे। करा कि हर मंत्री तुझे दंडवत किया करेंगे, तू कोई देश का बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है। और उसके बाद करा उस सपने अपने अंदर सिजो लिया, उसने फैसला ले लिया, मैं परमेश्वर के ड्रीम को, परमेश्वर के काम को पूरा करने के लिए करा फैसला लेता हूं कि मैं ईमानदारी के साथ चलूंगा। और उसी समय वो चलता रहा। उसके भाई उस दिन से जलने लगे, उसको खड्डे में डाला, मारने की कोशिश किया और करा के, लेकिन उसको परमेश्वर बचाता आया। उसको पोती भर के खेत में डाल दिया गया, सुरों का खाना मिला, वहां भी उसने परमेश्वर के लिए धन्यवाद करता रहा, प्रार्थना करता रहा, अपने आप को रोक कर रखा, चोरी नहीं किया। उसका मन करता था अच्छा खाना उठाकर फ्रिज में से खा लूं, लेकिन नहीं चोरी किया। उसने रसगुल्ला नहीं खाया। आजकल के नौकर रख लो, मालक बाहर गया नहीं, रसगुल्ले का डब्बा चटनी। साडे ड्राइवर देख लो, साडे बाउंसर देख लो, भाई साहब बाहर गए नहीं, पादरी साहब जिन्हें डब्बे आए ठट। समझ रहे कि नहीं? थोड़ा सॉरी थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया। सारे बोलो हालेलुया। आपको समझना है, कहता यूसुफ ने अपने आप को रोक के रखा। अरे रोक के रखना मेरे ड्राइवरों। घर तक जाते जाते डब्बा ही नहीं मिलता बर्फी का। आज मैंने कहा ऐसा प्रचार करूंगा समझ जाएंगे ये भी। अपने आप को रोक कर रखना है। करा फ्रिज में, करा नौकरानी ने देखा, करा रसगुल्ले पड़े हैं लेकिन उसने खाए नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर को देख रहा था, करा चोरी है ये, नहीं खाऊंगा, मालक से पूछ कर खाऊंगा। मेरे घर पे लाइव देख रहे होंगे, वो भी हंस रहे होंगे जो काम कर रहे हैं। सारे बोला हालेलुया। मैं क्या कर रहा हूं? यूसुफ ने करा वो खाना जो उसको मिला, उसने कहा यही खाना खाएगा, कहता यही खाऊंगा, यही खाऊंगा। खाना खाया, परमेश्वर देख रहा है, खाना खाता रहा, गंदा खाना खाता रहा, जैसा मिला खाता रहा। उसके बाद उठाकर उसको करा के परमेश्वर ने आशीष दिया, पोती पर ने उसकी तारीफ किया, फिरौन के महल में पहुंच गया और फिरौन के महल में उसको एक बड़ा ऊंचा पद दे दिया गया। कहता कि तू मेरे महल को अच्छे से देखेगा, करा सारा काम तू देखेगा, सबसे बेस्ट बुद्धि तेरे अंदर है। परमेश्वर ने उसको आगे लेकर आया। जो अपने आप को रोक कर रखते हैं परमेश्वर उन्हें आगे लेकर आता है। यहाँ पर यूसुफ ने अपने आप को रोक कर रखा, भाइयों से आगे लेकर आया, पोती पर से आगे लेकर आया, फिरौन के महल में लेकर आया। अरे इतना ही नहीं, एक दिन परमेश्वर फिरौन से भी आगे लेकर आया, राजा से भी आगे लेकर आया। कह रहा है कि आज आपको परमेश्वर आपके रिश्तेदारों में से आगे लेकर आएगा, चाचों में से, भाइयों में से, दोस्तों में से। पादरी से आगे नहीं लेके आएगा। मैं मुंह से गलत नहीं बोलूंगा, नहीं, यीशु मसीह आया, उसने कहा जा, उसने कहा अपने चेलों को कहा तुम मेरे से भी बड़े काम करोगे एक दिन। आमीन। आगे लेकर आया यीशु मसीह।